हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पदार्थ विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द परिणामवाद के बारे में। गाइस, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने बात किया था असत्कार्यवाद के बारे में। आज हम बात करेंगे कि परिमाणवाद किसने दिया है, परिमाणवाद के विचार किसके द्वारा दिए गए हैं, साथ ही साथ परिमाणवाद में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं, साथ ही साथ इसके आयुर्वेद में क्या महत्व है, इन सारे विषयों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिणामवाद जो है इसके प्रणेता कौन है, मतलब इसका वर्णन कहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो परिणामवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया है, सांख्य दर्शन ने वर्णित किया है। ठीक है, जो सांख्य दर्शन है उन्होंने प्रकृति परिणामवाद को मानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि परिणामवाद के मुख्य बिंदु क्या है, मतलब इसका अर्थात क्या है कि जो परिणामवाद है वो किस विषय में है, मतलब उसका विषय क्या है, वो क्या बताता है। तो जब बात करते हैं इसके बारे में कि जब कारण कार्य में परिवर्तित होता है, अर्थात एक वस्तु अपने मूल रूप को त्याग कर नए रूप को धारण करता है, तो वह परिवर्तित रूप उस मूल का परिणाम होता है। बेसिकली जितने भी हम बात पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसके अंडर आते हैं, कार्य कारण सिद्धांत के बारे में आते हैं। तो यहाँ पे भी बोला है कि जो कारण है जब वो कार्य में चेंज होता है या फिर कोई भी चीज, एक वस्तु जब दूसरे वस्तु में क्या होती है, चेंज होती है, तो जो नई वस्तु बनी है वो क्या रहेगी, पहले वस्तु का क्या रहेगा, परिणाम रहेगा। मतलब कि इफेक्ट ऑफ फर्स्ट जो वस्तु रहेगी वो क्या करेगा, सेकेंड वस्तु दिखेगा। मतलब कि जब एक वस्तु जब चेंज होता है दूसरे में, तो पहली वस्तु का दूसरा वस्तु क्या हो जाता है, परिणाम हो जाता है। तो यही परिणामवाद बोलता है कि जब कोई भी वस्तु क्या होती है, अपने मूल रूप को त्याग करती है, मतलब कि जिस रूप में है उसको त्याग कर कोई नया रूप में आती है, तो जो नया रूप है वो उसका क्या हो जाता है, परिणाम हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या बोला गया है कि जो झांझे झांझे अर्थात कि कैटरपिलर जो होता है उससे तितली की उत्पत्ति होती है। जो कैटरपिलर है वो चेंज हो जाता है किसमें, बटरफ्लाई में। साथ ही साथ बोला है या कली से किसका, पुष्प विकसित होता है। ऐसा कहने पर झांझे का परिवर्तन तितली में और कली का परिवर्तन पुष्प में होता है। यहाँ तितली और पुष्प को क्रमशः झांझे और कली का परिणाम कहा गया है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो कैटरपिलर होता है वो बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है एंड जो कली रहती है वो किसमें, पुष्प में विकसित हो जाती है। मतलब कि झांझे से तितली बनने का और कली से पुष्प बनने का ये क्या है, दोनों झांझे और कली के परिणाम है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो परिणामवाद का मुख्य बिंदु यही है, मेन चीज यही वो बताता है कि कोई भी चीज जब एक चीज दूसरे चीज में रूपांतरित होता है तो दूसरा चीज क्या हो जाता है, पहले का परिणाम रहता है। जैसे एग्जाम्पल इसने क्या बोला कि झांझे का जो परिणाम है वो तितली है, उसी प्रकार जो कली है उसका परिणाम क्या है, पुष्प है। आगे हम बात करते हैं परिणामवाद के भेद के बारे में। तो परिणामवाद के दो मुख्य भेद बताए गए हैं, दैट इज द ब्रह्म परिणामवाद और प्रकृति परिणामवाद। तो ब्रह्म परिणामवाद क्या होता है, तो यह वेदांत दर्शन द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है। इसका कहना है कि ब्रह्मा स्वयं जगत में परिणित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जगत ब्रह्मा का वास्तविक विकार है। जो ब्रह्म परिणामवाद है उसमें क्या माना जाता है, जो कि वेदांत दर्शन ने माना है कि वो क्या कहता है कि जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्मदेव हैं, वो स्वयं क्या हो जाते हैं, जग में परिणित हो जाते हैं। मतलब वो खुद को क्या कर लेते हैं, विश्व स्वरूप बना लेते हैं। तो जो हम जगत देख रहे हैं वो ब्रह्मा का क्या है, वास्तविक विकार है। वहीं पे प्रकृति परिणामवाद क्या कहता है कि यह सांख्य दर्शन द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है। इसका कहना है कि प्रकृति ही जगत में परिणत होता है और इस सिद्धांत के अनुसार जगत प्रकृति का वास्तविक विकार है। तो जिस तरह से उसमें वेदांत दर्शन ने ब्रह्मा को जगत माना है, उसी तरह यहाँ पे सांख्य दर्शन ने क्या बोला है, प्रकृति को जगत माना है। तो दोनों जगह पे क्या है, जो जगत है ये क्या है, या तो ब्रह्मा के परिणाम है या तो प्रकृति के। तो इसी तरह अगर ब्रह्मा का परिणाम मानेंगे तो ब्रह्म परिणामवाद, एंड अगर उसको प्रकृति का परिणाम मानेंगे तो प्रकृति परिणामवाद। इसके अतिरिक्त दो अन्य भेद भी देखने को मिलते हैं किसके, परिणामवाद के, दैट इज द धर्म परिणामवाद और लक्षण परिणामवाद। जो धर्म परिणामवाद है वो क्या कहता है कि जब गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे धर्म परिणामवाद कहते हैं। क्या बोला है धर्म परिणामवाद में, कि जब गुणों में परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होना, गुण में, क्वालिटीज में जब परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, धर्म परिणामवाद। जैसे रस का रक्त में परिवर्तन होना,
रस का काम क्या है, स्नेहन करना, वहीं पे रक्त का जीवन प्रदान करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के गुणों में परिवर्तन हो रहा है। तो रस से जब रक्त में परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, धर्म परिणामवाद। और लक्षण परिणामवाद क्या होता है कि जब गुणों में परिवर्तन न होकर केवल बाह्य स्वरूप में ही परिवर्तन होता है तो उसे लक्षण। गुण में परिवर्तन हो रहा है मतलब कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जब कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, धर्म परिणाम बोलेंगे। लेकिन जब फिजिकल बस चेंज हो रहा है, मतलब कि सिर्फ बाह्य स्वरूप में जब परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लक्षण परिणामवाद बोलेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जल का बर्फ बन जाना। यहाँ पे क्या है, दोनों के गुण में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो जल है उसका बाह्य स्वरूप क्या होता है, बदल जा रहा है। तो जब बाह्य स्वरूप बदलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लक्षण परिणाम। तो यहां तक हम लोग ने देख लिया कि परिणामवाद क्या है, उसके मुख्य बिंदु क्या है, और साथ ही साथ उसके भेद देख लिए। बात करते कि हम आयुर्वेद में परिणामवाद के बारे में क्यों पढ़ते हैं और आयुर्वेद में परिणामवाद के क्या क्या उदाहरण हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बोला गया कि जो धातु हैं उनकी उत्पत्ति परिणामवाद के आधार पर होती है। जो धातु हैं उनकी उत्पत्ति किसके अनुसार बोली है, परिणामवाद के। जैसे ये क्या बोलता है कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि और अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र उत्पन्न होता है। मतलब कहीं न कहीं रस का परिणाम रक्त है, रक्त का परिणाम मांस है, मांस का परिणाम मेद है। तो इस तरह से क्या है, परिणामवाद किसमें देखने को मिलता है, धातु उत्पत्ति में। सेम ही बोला गया कि जो अव्यय की उत्पत्ति है उसमें भी परिणामवाद देखने को मिलता है। जैसे रस और मेद के प्रसाद भाग से क्या बनता है, वृक्क। क्या बोला है, रस और मेद से क्या बनता है, वृक्क, दैट इज द किडनी बनता है। तो रस और मेद के परिणाम क्या है, वृक्क है। उसी तरह मांस, रक्त, कफ और मेद के प्रसाद भाग से वृषण बनता है। तो यहाँ पे वृषण क्या हो गया, इनका परिणाम हो गया। वहीं पे रक्त एवं कफ के प्रसाद भाग से क्या बोला, हृदय की उत्पत्ति बोली है। मतलब कि हृदय जो है रक्त और कफ का परिणाम है। तो इस तरह से परिणामवाद धातु की उत्पत्ति और अवयव की उत्पत्ति दोनों में देखने को मिलता है इन द आयुर्वेद शास्त्र। साथ ही साथ बोला कि अति पित्त एवं रक्त दुष्टिकर हेतुओं के सेवन का परिणाम क्या होता है, युवान पीड़िका। जो युवान पीड़िका देखने को मिलती है वो किसके वजह से होते हैं, पित्त और रक्त की दुष्टि से। मतलब यहाँ पे पित्त और रक्त की दुष्टि का परिणाम क्या है, युवान पीड़िका। साथ ही साथ क्या बोला है कि प्रकृति उत्पत्ति के संदर्भ में भी परिणामवाद का अंश देखने को मिलता है। ठीक है, प्रकृति जैसे कोई नया लाइफ फॉर्म हो रहा है तो वहां पे क्या होता है कि जो शुक्र शोणित है, दैट इज द बीज भाग ऑफ द मेल एंड फीमेल, तो उनका जब संयोग होता है तो उस समय जो दोष उत्कट रहते हैं, जो दोष उत्कट रहते हैं मतलब जो ज्यादा प्रभावी रहते हैं, उसके अनुसार ही क्या होती है, न्यू बेबी की प्रकृति देखने को मिलती है। यहाँ दोषों के परिणाम से प्रकृति निर्धारित होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रकृति है वो क्या हो रहा है, परिणाम हो जा रही है, और यहाँ पे जो दोष है वो क्या हो जा रहे हैं, उसके कारण हो जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी परिणामवाद के अंश देखने को मिल रहे हैं इन केस ऑफ द प्रकृति उत्पत्ति ऑल्सो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परिणामवाद का अलग अलग अंश में आयुर्वेद में उनका इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, आयुर्वेद शास्त्र में दैट इज द पदार्थ विज्ञान में हम लोग परिणामवाद के बारे में देखते हैं। तो ये था हमारा परिणामवाद में, जिसमें हम लोग ने किसने उसके बारे में बताया है। फिर उसके बाद उसके बारे में देख लिया कि क्या परिणामवाद क्या बताता है, तो उसके भेद देख लिया और उसके आयुर्वेद में क्या महत्व है, इन सारी चीजों के बारे में बात की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।